Hello everyone, welcome to our channel Adhikam Institute. My name is Tanya and today we are going to discuss on the topic glycolysis, and this topic is from 11th class. Right, in the 10th class आप सभी ने पढ़ा होगा what is glycolysis. आपने word सुन चुके होगे आप glycolysis. So what is glycolysis? Conversion of one molecule of glucose into 2-pyruvic acid is known as glycolysis. Right, but इस सेंटेंस मतलब ये जो कन्वर्जन हुआ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2-pyruvic एसिड का, इनके बीच में 10 स्टेप्स होते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज 10 स्टेप्स कि वो कौन से 10 स्टेप्स हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी हैव अ मॉलिक्यूल ग्लूकोज and we all know that glucose has 6 carbon. right, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं. यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO. राइट, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज का है. हमें पता है ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हमारा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. अब यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब अगर हम इसको नंबरिंग दे देते हैं 1, इस कार्बन को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, तो 6 कार्बन पे हमारा एक फॉस्फोरस ऐड हो जाता है. ठीक है, तो ये कैसे ऐड होता है? यहाँ पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है. एनर्जी हम किस फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे? ATP की फॉर्म में. ठीक है, ATP की फॉर्म में हम यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो इस मॉलिक्यूल के पास 3 फॉस्फेट होते हैं. एक फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज के 6th नंबर के कार्बन पे लग गया. दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. और ATP हमारा कन्वर्ट कहाँ हो जाएगा? ADP में. ठीक है, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में. एक फॉस्फोरस यहाँ पे लग जाएगा. कहीं पे भी ATP से ADP बन रहा है या ADP से ATP बन रहा है, तो हमारे पास जो एंजाइम हम यूज़ करते हैं ना, उस एंजाइम में कहीं ना कहीं काइनेज वर्ड आता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ATP को ADP में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ करेंगे वो है हमारा हेक्सोकाइनेज. राइट, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है. बायो में या केमिस्ट्री में किसी में भी अगर हमारे पास वर्ड होता है ASE लास्ट में, तो किसी के भी वर्ड के लास्ट में ASE लग जाता है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एंजाइम. राइट, अब ये एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ. एक स्टेप में क्या हुआ कि ग्लूकोज के 6 कार्बन पे फॉस्फेट लग गया. राइट, अब दोबारा क्या होगा? जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में. ठीक है, ये जो है मतलब हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ही जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है. दोनों का डिफरेंस क्या होता है कि हमारे पास ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है. ठीक है, तो कन्वर्जन जो होगी वो किसकी हेल्प से होगी? फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज, ये वाला एंजाइम यूज़ करके हम हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट, देन यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास फिर से हमारा ATP जो है
का यूज़ होगा, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे फिर से हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे एटीपी है, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हुआ, एटीपी का एक फॉस्फोरस लग गया, पहले ऑलरेडी 6 कार्बन पे लगा था, फर्स्ट कार्बन पे भी लग गया, ये हो गया। नाउ अब क्या होगा, अब जो हमारे पास अभी तक हमारे पास टोटल जो भी मॉलिक्यूल था, एक ही मॉलिक्यूल था और सब में 6 कार्बन है, ठीक है, इसमें भी 6 कार्बन है। बट यहाँ पे अब जो इसके नेक्स्ट का वाला स्टेप है, इसमें जो 6 कार्बन है ये 3 में डिवाइड हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पे एक बनेगा हमारा, ऐसे कर लेते हैं, एक बनेगा हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा बनेगा हमारा हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। राइट, हमारे पास ये जो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो डिवाइड हो जाएगा इसमें और इसमें। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास भी 3 कार्बन है और हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास भी 3 कार्बन है, ठीक है। तो इसके पास भी 3 हो गए, इसके पास भी 3 गए, ऊपर वाले से डिवाइड हो गया। क्या होता है अब, ये ऐसे होता है, मतलब हमारा जो है, अब क्या होगा, जो भी स्टेप्स में इसके साथ साथ करूँगी ना, तो जो भी रिएक्शंस इस मॉलिक्यूल के साथ होंगे, सेम रिएक्शन इधर भी होगा। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें कन्वर्ट होगी और फिर जाके सारी जो है रिएक्शंस होंगी। तो मतलब जो मैं एक बार यहाँ लिख रही हूँ वो उसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, राइट। मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं हमारे पास जो बना था, हमें ये लास्ट प्रोडक्ट याद रखना है, क्या बना था हमारा एंड में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यही बना था, और एक बना था हमारा हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था, ठीक है। तो वो जो हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था वो भी इसी में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसके पास 3 कार्बन है, ये जो है हमारा किस में कन्वर्ट होगा, ये हमारा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे NAD, हम यूज़ करेंगे, ये वाली एनर्जी यूज़ करेंगे जो कन्वर्ट होगी NADH, ठीक है। तो ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1 3 बिस फॉस्फो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, राइट, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 3rd कार्बन पे एक फॉस्फोरस था, अब फर्स्ट कार्बन पे भी आ गया, तो फर्स्ट 3rd बिस मतलब 2, हमारे पास ये 2 है ना, तो बिस मतलब हमारे पास 2 फॉस्फोरस है, बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और ग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हो तुम। ये फिर कन्वर्ट होगा हमारा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे एनर्जी यूज नहीं होगी, यहाँ पे एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ कैसे एनर्जी बनेगी, यहाँ पे एडीपी मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा एटीपी में, ठीक है। तो मतलब एटीपी में कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ से एक तुम्हारा फॉस्फोरस हट जाएगा, क्योंकि एटीपी से एडीपी से एटीपी हो गया, तो कौन हटेगा, तो हमारे पास फिर क्या बचेगा, 3
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास ये बनेगा फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट कार्बन पे जो फॉस्फोरस लगा था वो इधर यूज़ हो गया, हमें हमारे पास एनर्जी बन गई ATP और हमारा मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अभी जो थर्ड कार्बन पे फॉस्फोरस हमारा लगा है वो सेकंड कार्बन पे लग जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये बनेगा। अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, ये जो हमारे पास है, ये अब सेकंड कार्बन पे जो फॉस्फोरस है वो भी हट जाएगा, फिर हमारी एनर्जी बनेगी ADP से ATP, ये हट गया। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरेट बना। अभी जो फॉस्फोग्लिसरेट है, फॉस्फोग्लिसरेट से अब क्या होगा, हमारे पास वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज होगा इस मॉलिक्यूल से, और वाटर रिलीज होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, फॉस्फोइनॉल, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा। राइट, ये जो है हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है। अब इससे डायरेक्ट हमारा क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। ठीक है, बन गया पायरुविक एसिड। और जो हमारा पायरुविक एसिड होता है उसके पास 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़, क्योंकि इसके पास भी 3 थे। यहाँ पे हमारी एनर्जी बनी, यहाँ पे जो हमारा फॉस्फोरस है वो ऐड हो गया फर्स्ट कार्बन पे, फिर भी यहाँ पे 3 कार्बन थे मॉलिक्यूल में, सारे मॉलिक्यूल में 3 कार्बन थे। ठीक है, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बने थे, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और एक हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फोरस। ठीक है, तो वो जो हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फोरस है वो भी हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से, और सिमिलर स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, मतलब सिमिलर स्टेप होंगे, तो मतलब इंटू 2, ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा, ऐसे करके 2 बनते बनते हमारे पास लास्ट में जो हमें पायरुविक एसिड मिलेगा, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड होगा और टोटल 6 कार्बन हो जाएंगे। राइट, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको NADH की फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। NADH मीन्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस हाइड्रोजन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NADH। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप याद कर लेना।